और देखिए, मौसम के बदलते ही बतखों पर्वतों की ऊंची चोटियों को पार कर जैसलमेर पहुंचने लगी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया की सबसे ऊंची उड़ने वाली बत्तखें बार हेडेड गूज हिमालय और कराकोरम पर्वतों की ऊंची चोटियों को पार कर जैसलमेर पहुंचने लगी हैं। जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के देगराय तालाब पर पर्यावरण संरक्षक सुमेर सिंह भाटी ने इन्हें देखा और अन्य पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों को इसकी सूचना दी। ये बत्तखें तिब्बत और पामीर की पठारी झीलों पर रहती हैं, जहां से ये सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास पर आती हैं। तालाब किनारे उगने वाली घास पर जीवन व्यतीत करने वाली इस बड़े आकार के बत्तख के सिर पर 2 काले रंग की धारियां होती हैं, जिस कारण इन्हें अंग्रेजी में बार हेडेड गूज कहा जाता है। बार हेडेड गूज के अलावा जैसलमेर के तालाब इन दिनों बत्तखों की नॉर्थन शोवलर, गॉडवाल, कॉमन पोचर्ड, क्रेस्टेड पोचर्ड, टफ्टेड पोचर्ड, कॉमन टील, कॉटन पिग्मी गूज, फेरुजीनस डक, नोब बिल्ड डक, मलार्ड और पिनटेल्ड डक सहित कई अन्य प्रजातियों के बत्तखों से गुलजार है। और देखिए, राजस्थान में शिक्षक शैक्षिक सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक राजधानी के शहीद स्मारक पहुंचे और धरना दिया। इस दौरान शिक्षकों ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर और 2 साल से डीपीसी नियमित न होने से उनमें रोष है, जिसकी वजह से शिक्षकों ने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन न करने का फैसला लिया है और अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षकों ने सरकार से कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करने की भी मांग की है। दिवस के लिए विभाग द्वारा सम्मेलन किए जाने के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन संगठन का मानना ये है कि जो विगत 4 वर्षों में सम्मेलन से समेकित मांग पत्र हैं वो सरकार के पास में लंबित हैं। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो सरकार को 3-4 वर्ष पहले जब सरकार सत्ता में यहाँ आई तभी हमने उनको ये मांग पत्र दिया, लेकिन आज दिनांक तक उन पर कार्रवाई नहीं है। प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में एक समेकित मांग पत्र सरकार को पेश किया जाता है। सरकार को हम हर वर्ष पेश करते हैं, लेकिन सरकार उसको रद्दी की टोकरी में डाल देती है। अब की बार प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं के लिए निर्णय लिया कि वो धरना लगाएगी, समेकित मांग पत्र को रद्दी में टोकरी के लिए नहीं भेजेगी और धरना देकर ज्ञापन दिया जाएगा। उस पर सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो जनवरी के अंतिम माह में एक हम महापड़ाव डालेंगे और कर्मचारी आंदोलन की शुरुआत करेंगे और सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए हम तैयार रहेंगे।